केस लॉज आपको लक्ष्मीकांत में बहुत कम चांस है कि मिलेंगे। करंट का सोर्स ऐसा था कि जो प्रिडिक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। 2-3 सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी थे। बहुत क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड थे वो नहीं है, जैसे मेंस 2023 का पेपर 2 हो चुका है, तो चलिए देखते हैं पॉलिटिक्स से और गवर्नेंस से क्या रेंज रहा, क्या रिएक्शन रहा, एस्पिरेंट का ओपिनियन क्या रहता है। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस इजी थे, जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं जैसे ई गवर्नेंस हो गया, है ना, पंचायती राज वगैरह हो गया, उधर से क्वेश्चंस थे। बट 2-3 सरप्राइजिंग क्वेश्चन भी थे, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। और उसके अलावा ई गवर्नेंस के क्वेश्चन थोड़े इजी से ही थे, जो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में, उनमें ही थे। उसके अलावा पेपर 2 में मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे इंडिया यूएस और G20, ये दो बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करा ही था, बट एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, तो ना G20 था ना इंडिया यूएस था, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। और उसके अलावा आई थिंक जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट रहता है वो थोड़ा डायरेक्ट ही था, क्योंकि उसमें वही विमेन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और वल्नरेबल सेक्शंस। जिस हिसाब से पॉलिटी को पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत का कुछ रोल समझ में, जो आपने बुक पढ़ा था। लक्ष्मीकांत का रोल थोड़ा लिमिटेड ही हो जाता है मेंस में आके। तो कुछ एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो देखो बन ही जाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन पॉलिटी की वहीं से बनती है। बट जो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर की लिमिट्स क्या हैं, वो चीजें थोड़ी लक्ष्मीकांत में कम रहती हैं। तो लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली पढ़ना जरूरी है, बट वो मेंस में थोड़ा लिमिटेड ही काम देता है। गवर्नेंस का लेवल क्या रहा? गवर्नेंस मतलब मेरे हिसाब से रिलेटिवली जैसा आता है हर साल वैसा ही था। आपने प्रीवियस ईयर कितने ट्रेंड फॉलो किए थे, कितना प्रीवियस ईयर किया था आपने? यार मैंने ऐसे क्वेश्चन तो वैसे 10 साल के देखे थे, बट ऐसे सॉल्व 3-4 साल के ट्राई करा था करने का। आंसर राइटिंग वगैरह किया था आपने? यार डेली टारगेट रहता था कि एटलीस्ट जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 3 या 4 आंसर्स तो लिख ही दें। बट वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। जैसे बीच में मेरा भी एक फेज आया था कि मैंने 15-20 दिन तक एक भी आंसर नहीं लिखा। तो वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस बार जो प्रीलिम्स, कैसे आपने पास किया प्रीलिम्स? जहां सारे लोग हताश हो गए, वहीं आपने क्लियर करके मेंस तक आए, तो अप्रोच क्या रही आपकी प्रीलिम्स की, और क्या सजेस्ट करोगे आप 24 वालों के लिए? यार प्रीलिम्स में मैं एक पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि सीसैट को बिल्कुल भी लाइटली ना लो, क्योंकि मतलब सीसैट लोग मतलब ऐसे चले जाते हैं कि इंग्लिश ही है, मैथ्स ही है, कर लेंगे सॉल्व। बट पिछले 2 साल में जो सीसैट के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो बेसिकली मेक और ब्रेक हो जाता है। मतलब आपने पेपर 1 में कितना ही आपने पॉलिटी इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ, अगर आपका सीसैट क्लियर नहीं हो रहा था, आपको नहीं होगा क्लियर। और फिर पेपर 1 की जहाँ तक बात रही, तो जैसे मेरा लास्ट ईयर भी प्री में मार्क्स ठीक थे, मतलब मेरा एक क्वेश्चन से मिस हुआ था प्री। बट लास्ट ईयर से इस साल में मैंने एक यही चीज़ रियलाइज़ करी कि थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, कि मतलब थोड़ा जैसे उस तरह से सोचना पड़ता है कि यार अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बना रहा है, तो क्या वो सही में ऐसा लॉ बनाएगा क्या? मतलब रादर देन ब्लाइंडली फैक्ट्स को रट लेना, जो हाँ वो मतलब नहीं है। उसका थोड़ा बैकग्राउंड सोचना चाहिए कि क्या ये लॉजिकल है ये चीज़। तो उस तरह से 4-5 क्वेश्चन एडिशनल सॉल्व हो जाते हैं। चलिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट, और आशा करूंगा कि मुझे एक टॉपर मिलेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर, क्या नाम है आपका और अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा नाम वैभव ठाकुर है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस है। ओके, फर्स्ट मेंस आपने लिखा, क्या एक्सपीरियंस रहा GS2 में? एक्सपीरियंस अच्छा था। डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चंस थे, बट थोड़ा डेप्थ में थे। मीडियम कौन सा है आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। पॉलिटी है, पॉलिटी वो ज़्यादातर सोचते हैं कि लक्ष्मीकांत से हमारी कवर हो जाएगी मेंस का, ये ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं। तो क्या वास्तव में आपको लक्ष्मीकांत ने बहुत हेल्प किया है GS2 में? लुक, लक्ष्मीकांत बेस रेडी करने के लिए हेल्प कर सकता है, बट आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आज के क्वेश्चन पेपर में भी 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट केस लॉज आपसे पूछ रहे थे। तो वो केस लॉज आपको लक्ष्मीकांत में बहुत कम चांस है कि मिलेंगे। वो आपको खुद अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करके वो रेडी करना पड़ेगा। आपने कहाँ से किया था वो? मैंने वो जो कोचिंग के हल्के से मटेरियल आते हैं वहाँ से कवर कर लिए थे। बाकी करंट अफेयर्स का जो मटेरियल होता है वहाँ से कवर हो गए थे। इंटरनेट का मैंने यूज़ किया था, तो जो प्रोबेबल लाइंस थी उन टॉपिक्स पे मैंने कवर किया था, और वो हल्का हेल्प कर गया। थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड अगर बात करें, तो ज़्यादातर इस सब्जेक्ट में लिंकिंग होता है करंट का। तो करंट का सोर्स क्या था? करंट का सोर्स ऐसा था कि जो प्रिडिक्ट कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन में, वो नहीं आया। उन्होंने जो करंट उठाया वो उन्होंने थोड़ा पुराना उठाया है। जैसे नाटो भी जो था, तो वो 6-7 महीने पहले न्यूज़ में था ज़्यादा, और अभी जो था वो इंडो फ्रांस, इंडो US लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, बट वैसा नहीं किया यूपीएससी ने।
और G20 से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। कुछ नहीं, नहीं। इतना बड़ा हुआ तो फिर कुछ नहीं। नहीं। इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ, बच्चे काफी सहमे हुए थे, मोस्ट मेजॉरिटी सहमी हुई थी, आपने उसको पार करके आए। तो क्या कुछ आपके हैक्स हैं या फिर कुछ ब्लूप्रिंट आप शेयर करना चाहे, या फिर आपके क्या स्टेप है प्री को लेके? लुक, हैक्स तो कुछ नहीं थे, बट मुझे जो लगता है, मुझे जो हेल्प किया वो ये था कि मैंने 50 से 60 मॉक टेस्ट लगाए थे। तो कुछ बच्चे होते हैं वो बिना मॉक टेस्ट के भी क्लियर करते हैं, बट मेरा ये मानना था कि जितना मैं ऐसे सब कहते हैं कि कोचिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं, बट इस बार यूपीएससी ने भी वही किया था। अगर आप देखो तो वो टैकल करने में आपको मॉक टेस्ट किसी हद तक हेल्प कर सकते हैं। तो वो मुझे प्रेशर हैंडल करने में हल्का हेल्प किया और शॉक एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प किया। इस सर पेपर में कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको दिक्कत हुआ, और उस दिक्कत होने की क्या वजह रही? लुक, इंटरनेशनल रिलेशन में 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे आईएमओ पे एक 15 मार्कर आ गया था। तो आईएमओ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे इतना वाइड क्वेश्चन पूछना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, तो वहाँ दिक्कत हुई हल्की सी। देन जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन था कि आंसर जो हमें देने हैं वो केस लॉज के अकॉर्डिंग देने हैं। तो केस लॉज वाले क्वेश्चन में भी सभी को दिक्कत आती है, क्योंकि वो रिटेन करना मुश्किल हो जाते हैं हल्के। तो ये कुछ पार्ट्स थे। बाकी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस तो थोड़ा इजी पार्ट पे था। सोशल जस्टिस में थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें कि उसका लेवल क्या रहा है, और लिंकिंग क्या थी करंट से? एज सच करंट से लिंकिंग नहीं थी, बट आप वहाँ पे बैठे बैठे उसको कर सकते थे लिंक। अगर जेंडर बेस्ड क्वेश्चन आए थे तो आप उसको अभी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उससे लिंक कर सकते थे। उन्होंने एक स्टैटिक कंसेप्ट पूछा था गवर्नेंस में भी और सोशल जस्टिस में भी, बट आप उसको खुद से लिंक कर सकते थे। विश ऑल द बेस्ट एंड होप कि एक टॉपर मिले हमें। थैंक यू। सर क्या नाम है और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मैं अंकित हूँ। मेरा 3rd अटेम्प्ट है और फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम मेंस का क्या एक्सपीरियंस रहा सर GS2 का? सबसे पहली चीज़ तो मेरे को काफ़ी लेंदी लग रहा था। मेरे अभी काफ़ी हाथ दुख चुके हैं और पहली बार भी मेंस था, तो वो भी मेनली रीज़न रहा। बाकी एक चीज़, सिंस मैं PSIR का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए एक चीज़ बेनिफिशियल थी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नोट्स के आ गए, या फिर नोट्स के थे, या फिर लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली मेंशन्ड है, या फिर बात हुई हो चुकी है। बट लेंदी था, मेन चीज़ वो थी। बट मेरे फ्रेंड्स और जो नॉन PSIR के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका कहना था कि बहुत डिफरेंट पेपर बना था। और करंट अफेयर का सर जो यूपीएससी में बोलबाला रहता है कि करंट अफेयर के लिए क्रेजी रहते हैं बच्चे, तो क्या लेवल दिखा करंट अफेयर का, और सोर्स क्या था, द हिंदू या कहीं और? मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, लेकिन अगर मेजरली देखे जाए तो चीज़ें स्टैटिक हैं जैसे, लेकिन बहुत क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं है। जैसे ये मणिपुर वायलेंस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। G20 का भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। सूगो पे क्वेश्चन आ गया, लेकिन G20 पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। इंडिया की फिलॉसफी, इंडिया पे उस पे कुछ नहीं था। कॉमन टॉपिक थे, जैसे डायस्पोरा पूछ लिया था, लेकिन स्टिल मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, हाँ, जो जनरली जैसे हॉट टॉपिक्स है वो नहीं पूछे गए। अगर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं न्यू एस्पिरेंट के लिए, कि वो ज़्यादातर यूट्यूब और गूगल पे डिपेंडेड होते हैं कि वहां से हम ज़्यादातर सिलेबस कवर कर सकते हैं, तो क्या लगता है आपको, ये आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? क्या वास्तव में गूगल और यूट्यूब इनफ है? मेरे ख्याल से नॉलेज को ब्रॉड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप किसी भी सोर्स से पढ़ो, कोई इतना डिफरेंस मेंटेन नहीं करता। लेकिन हाँ, मेंस के लिए थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की लगेगा। बाकी तो कुछ कह ही नहीं सकते, प्रीलिम्स इज एक्सपेक्टेबल एज नॉर्मल। सर विश ऑल द बेस्ट। यहाँ पे बारिश हो रही है और साथ ही कैमरा जो है मेरा, उसमें पानी भी चला गया, तो एक कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हुई होगी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चलिए मिलते हैं अगले रिव्यूज़ में, तब तक आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।